मूवी की शुरुआत में एक रोमांटिक कपल को दिखाया जाता है, लेकिन इसी बीच उन्हें कोई मार डालता है। उसके बाद हम एली नाम की औरत और उसके पति मार्कस को देखते हैं, जो नए टाउन में शिफ्ट हुए हैं। आजकल इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक बेटी भी है जो दूसरे शहर में पढ़ाई करती है। अगले दिन एली अपने ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ पर उसके कॉलेज का फ्रेंड डेविड मिलता है। डेविड ने यहाँ न्यू ज्वाइन किया है। डेविड और केली 20 साल पहले एक साथ कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। केली आज भी डेविड को बहुत ही यंग लगती है। ये लोग कुछ बातें करके अपने काम में लग जाते हैं, पर ये अगले दिन फिर से मिलते हैं। तो डेविड केली से कॉफ़ी के लिए पूछता है। वो उसे बाहर ले जाना चाहता है, वो उससे कुछ बात करना चाहता है। केली उस दिन अपने फ्रेंड के साथ नाइट आउट पर जाने वाली थी, तो वो डेविड को भी वहाँ बुला लेती है। डेविड के पहुँचने के बाद भी उसकी फ्रेंड नहीं आई थी, तो ये दोनों एक बार में बैठकर वाइन एंजॉय करने लगते हैं। डेविड का अब डिवोर्स हो चुका था, तो वो एली से पूछता है तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है। एली कहती है 20 साल तक किसी के साथ रहना कभी कभी बोरिंग सा लगने लगता है। कई बार तो उसका साथी उसे अजनबी सा लगने लगता है। ये सुनकर डेविड नोटिस कर लेता है कि आजकल केली अपनी लाइफ से खुश नहीं है। इसी तरह बातें करते हुए थोड़ी देर गुजर जाती है और फिर ये वॉशरूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन दोनों ने किस करना शुरू ही किया था कि अचानक केली को ये एहसास हो जाता है कि वो शादीशुदा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब करना ठीक नहीं है। इसके बाद हम डेविड को अपनी थेरेपिस्ट के पास देखते हैं। वो अपने गुस्से की वजह से ये सब थेरेपीज ले रहा था। फिर एक दिन डेविड और एली फिर मिलते हैं। डेविड उस रात के लिए एली से सॉरी बोलता है। डेविड आज फिर से एली को कॉफ़ी के लिए पूछता है, पर एली उसके लिए मना कर देती है और कहती है उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। एली जानती थी अगर वो दोनों साथ रहे तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाएगी। एली के सीधा मना करने के बाद भी डेविड उससे बात करने के लिए उसे कॉल करता रहता है, लेकिन एली ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया होता है। डेविड उसे बहुत परेशान करता था, इसलिए किचन में काम करते हुए डेविड की वजह से उसकी उंगली कट जाती है। ये देखकर केली का पति मार्कस उसकी चोट को सही करता है और उन दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है। वो दोनों वहीं रोमांस करने लगते हैं, लेकिन डेविड इन दोनों पर बाहर से नज़र बनाए रखे हुए था। इसका मतलब डेविड केली से ऑब्सेस्ड हो चुका था। अगले दिन केली के कोवर्कर कॉर्टनी उसके यहाँ डिनर के लिए आने वाली थी, लेकिन केली देखती है कि उसके साथ डेविड भी आया हुआ है। केली कुछ कर भी नहीं सकती थी। ये लोग डिनर के साथ काफ़ी बातें भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में केली मौका पाकर डेविड को किनारे ले जाकर बोलती है वो यहाँ क्यों आया है और उसके घर से अभी निकल जाए। डेविड बोलता है उनके बीच कुछ हो सकता है जिसके बारे में उसके पति को भी पता नहीं चलेगा, पर एली उससे मना कर देती है तो डेविड वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो केली के लिए एक महंगा गिफ्ट भेजता है जिसमें एक सॉरी का नोट भी लिखा था। ये देखकर वो डेविड से फिर से मिलने जाती है। डेविड उससे बोलता है वो दोनों जो कुछ भी करेंगे इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, बस केली उसकी बात मान ले। लेकिन वो डेविड की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन डेविड कोर्टनी को एली के खिलाफ भड़का देता है। डेविड कोर्टनी से कहता है कि एली उससे रिलेशनशिप बनाना चाहती है और कोर्टनी डेविड के साथ रिलेशनशिप में होती है, इसलिए वह एली की बात सुने बिना ही उसे काफ़ी भला बुरा सुनाती है। डेविड एली के पीछे पड़ चुका था, इसीलिए एली अब डेविड के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करती है। डेविड की थेरेपिस्ट एली की फ्रेंड है, तो वो उससे जाकर बात करती है, तो उसकी थेरेपिस्ट उसे बताती है कि वो 20 साल पहले उसके आगे पीछे घूमता था, पर एली ने उसे कोई भाव नहीं दिया था। एली को यहाँ ये भी पता चलता है कि डेविड के डिवोर्स के बाद डेविड की पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किसी ने मार दिया था। अब एली को शक होता है कि डेविड ने ही अपने पत्नी को और उसके बॉयफ्रेंड को मारा है, तो वो डेविड को कॉल करती है, लेकिन डेविड बार वाली बात को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तो एली ही बोलती है कि वो कोर्टनी को उसकी पत्नी की मौत के बारे में बता देगी, तो वो सोचे इसके बाद उसका क्या होगा। इसके बाद एली डेविड की पत्नी के बारे में लिख कर कोर्टनी को मेल करती है, पर कोर्टनी इससे पहले कि वो मेल देखती डेविड वहां जाकर उस मेल को डिलीट कर देता है। और उसके बाद डेविड और कोर्टनी एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, जिसके अगले दिन एली डेविड के घर का पता लगाकर उसके घर की तलाशी लेती है और यहाँ डेविड के लैपटॉप में उसकी पत्नी के बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलते हैं जब वो उस पर नज़र रख रहा था, और उस लैपटॉप में केली की फ़ोटोज़ मिलते हैं जब वो उन पर नज़र रखे हुए था। ये सब पता चलने के बाद एली कोर्टनी को कॉल करके ये सब कुछ बताती है कि डेविड ने ही अपनी पत्नी को मारा है। वो कुछ फ़ोटोज़ कोर्टनी को भेजती है और कोर्टनी वो फ़ोटोज़ को देखती है, लेकिन डेविड भी वहीं पर था और डेविड इन फ़ोटोज़ को देख लेता है। इससे पहले कोर्टनी कुछ करती डेविड उसे मारने लगता है। कुछ देर बाद एली वहाँ पहुँचती है तो कोर्टनी को बुरी हालत में देखकर वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस के आने पर एली पुलिस को डेविड के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद एली घर जाकर अपने पति मार्कस को भी सब कुछ बता देती है कि उस रात बार में क्या हुआ था।
उसने कहा बस वो थोड़ी देर के लिए बहक गई थी, लेकिन कुछ होने से पहले उसने अपने आप को संभाल लिया था। मार्कस भी उसे माफ़ कर देता है। वहीं दूसरी ओर डेविड एक भिखारी को अपने कपड़े पहनाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी में आग लगा देता है, जिससे कि लाश को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि ये डेविड की है या किसी और की है। पुलिस को लगने लगता है कि डेविड ने सुसाइड कर लिया है। फिर अगले शाम एली को ऑफिस से फ़ोन आया कि उसके सिग्नेचर्स के कुछ पेपर पर ज़रूरत है, इसलिए एली ऑफिस जाती है। लेकिन ऑफिस पहुंचने पर एली को पता चलता है कि डेविड ने उसकी सेक्रेटरी को पहले ही मार डाला है। यह देखकर वो पुलिस को फ़ोन करती है कि उसके घर जल्दी पहुंचें। लेकिन पुलिस से पहले एली खुद घर पहुंचती है तो वो देखती है कि डेविड ने उसके पति को और उसकी बेटी को बांध रखा था। अब डेविड एली को पाने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो कुछ भी कर सकता था। पर एली मौका पाकर डेविड को घायल करके अपने पति और बेटी को छुड़ा लेती है और अब मौके पर पुलिस भी आ जाती है। ये लोग जल्दी से पुलिस की गाड़ी की तरफ जाते हैं तो डेविड ने पुलिस ऑफिसर को ही मार डाला था। डेविड एली को भी पकड़कर अंदर ले जाने लगता है तो उसका पति मार्कस उसे बचाने के लिए डेविड पर अटैक कर देता है। काफ़ी देर तक इनकी फाइट चलती रहती है और एंड में डेविड पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है तो एली उसका हाथ पकड़ लेती है। एली डेविड को बचाने की कोशिश करती है, वो डेविड से बोलती है ऊपर आ जाओ, लेकिन डेविड अब समझ चुका था कि वो अब एली को नहीं पा सकता, इसलिए वो एली का हाथ छोड़ देता है और पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब डेविड हमेशा के लिए एली की लाइफ से जा चुका था और एली और उसका हस्बैंड दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश थे और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।